प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने बारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल से अनेकों सवाल किए। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा उन्हें इतना सम्मान मिला, उस पार्टी को भी विधायक जायसवाल ने निजी स्वार्थ के जरिए खो दिया। उन्होंने प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें चोर डाकू बोल रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता है, ये सब स्वयं उनके गुण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पाठक द्वारा अनेकों सवाल बारासिवनी विधायक से किए गए, जिसका हिसाब पूरे क्षेत्र की जनता के आमने सामने देने की बात कही है। 7 महीने पहले मैं तो 1 साल पहले श्रीमान जी से बोला आया था कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा और अलग से कुछ नहीं मिलेगा। लड़ाई ट्रैक्टर वालों की नहीं है, लड़ाई रोड की नहीं है, लड़ाई किसी विकास कार्य की नहीं है। विकास के लिए आपने पार्टी को समर्थन दिया, हमारी वो नहीं है। बिल्कुल भी विकास उस क्षेत्र में आप देख लो, जो बता दिया अजय मिश्रा जी ने कि ठेकेदारी कौन कर रहा है, करोड़ों रुपये के काम कौन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कोई खुद का विधायक अपने लिखा पढ़ी में जो सरकारी पीए हो, उसकी पत्नी के नाम से सैकड़ों करोड़ के ठेके खुद चला रहा हो। अभी से नहीं, 20 साल। उसके बाद कौन सी टकसाल लगी? अरे आप उनसे क्वेश्चन करो कि भाई आपने 7 स्टार होटल बना लिया, आपने ये विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए नहीं समर्थन दिया। आपका बंगला सुरक्षित रहे, आपकी गाड़ी घोड़ा सुरक्षित रहे, आप अध्यक्ष बने रहो, ताकि आप जो अलग से टॉपअप चाहते थे जो 15 महीने में किए, जबकि नहीं करना चाहिए। ये कंपनी भी एक तरह से ये नहीं शामिल है, डॉक्टर साहब, ये अजाबलाल शास्त्री नहीं शामिल। 20-25 साल से कि नहीं है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी 10 महीने पहले एक मामला फंसा था, तो उस मामले को ये संजय बाबू ने पूरा सॉर्ट आउट किया। आप लोगों को सब मालूम है। ये पूरे चुनाव किस ऑफिस से होते थे पिछले 20 साल से, आप लोगों को सब मालूम है। अब ऐसा आदमी जिसने जिंदगी भर खाली लिया हो, और मैं श्रीमान जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप बता दो भाई, आपने कितने दिए थे, कितने आपने रह गए? हमने तो कभी नहीं बोला, लेकिन जब आप खुद प्लेटफार्म पे ला रहे हो ऐसी बातों को, तो आप खुद बता दो कि आपने दिए कितने थे और कितने आपके जमा हो गए, कितनी जमामारी कर लिया। एक आदमी कोई दिन बता दे 34 साल में जिसके 1 रुपया राजेश पाठक ने खा लिए। तो इस तरह की फर्जी बातें आप उनसे प्रश्न करो कि जब आप मंत्री थे, अभी मैं विषयांतर हो रहा हूँ, 7 महीने पहले मैंने बोला कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठना पड़ेगा। कुछ समाचार पत्रों में अनर्गल भाषा का इस्तेमाल, झूठे और मनगढ़ंत बेबुनियाद बातें उसमें कही गई, जिसके कारण हमारे तमाम खेल जगत के तमाम पदाधिकारियों में, हमारे पूरे समाज में आक्रोश, और लोगों ने बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया उसमें। और कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया 2 दिन से कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। इसी संदर्भ में आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया कि जो भी बातें श्रीमान जी ने बोली है, कही है, वो कहीं से भी कहीं तक सत्य के करीब नहीं है, पूरी तरह निराधार है, असत्य है। और रही बात बिजनेस की, चाहे वो रेत घाट का हो, चाहे लीकर का व्यवसाय हो, उस सारे व्यवसाय में श्रीमान जी खुद पिछले 20 और 22 साल से खुद भागीदार हैं। आज की तारीख में भी उनके ही मकान में हमारा रेत घाट का ऑफिस चल रहा है, और वो अभी से नहीं चल रहा, विगत करीब 15 वर्षों से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके सब संज्ञान में हैं। वो ना कहीं जनता के हित में कोई समर्थन दिए हैं, ना कोई विधानसभा क्षेत्र के हित में समर्थन दिए हैं। उनको निहित स्वार्थ के चलते, उनके स्वार्थों की पूर्ति पिछले 1 बरस से, जो अतिरिक्त रूप से उनके स्वार्थ पूर्ति का एक जो 15 महीने की सरकार में उन्होंने अपना एक जरिया बनाया था, उस जरिए में रुकावट आने के कारण जो उनको शेयर में मिलता था, जो उनको जो कुछ भी मिलता था, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके पश्चात वो अतिरिक्त आमदनी जुटाने के चक्कर में उन्होंने गलत सलत मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। इसमें कहीं से भी जनता का कोई हित नहीं है, और जनता के हित की कोई लड़ाई उनकी नहीं है। ये काल्पनिक है। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हित के चलते, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न होने के कारण उन्होंने इस तरह के अनर्गल भाषा का उपयोग किया और असत्य और निराधार आरोप लगाए, जो पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे हैं। और इसका उदाहरण मैंने कई बार दे चुका हूँ।
और मैंने बोला है कि उनके ज़मीर में, आत्मा में हाथ रखकर कभी भी बोले तो मैं सामना करने के भी सबके बीच में तैयार हूँ। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।